ये रूस यूक्रेन जंगे मैदान से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 11 महीने से जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ इस युद्ध में यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर टैंक और आर्टिलरी सिस्टम देने की भी घोषणा की है। और बताया ये जा रहा है कि ब्रिटिश सेना का मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स यूक्रेन की सेना को रूस के सैनिकों को पीछे धकेलने में काफी मदद भी करेगा। इन धमाकों, इन हमलों के बीच ज़ेलेंस्की हारेंगे या जीतेंगे? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यही यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है। जनवरी में ही इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि ज़ेलेंस्की के सामने फरवरी के 28 दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कयास लगा रही हैं कि 2023 की शुरुआत में ही यूक्रेन युद्ध का फाइनल चैप्टर शुरू हो जाएगा। यानी 2023 की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की युद्ध हारना शुरू कर देंगे। ज़ेलेंस्की डॉनबास में हारे, मारियोपोल में हारे, लिसिचांस्क में हारे, सेवरोडोनेत्स्क हारे, कीव और खार्किव पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन ज़ापोरिज़िया पर कंट्रोल खो दिया। खेरसॉन में ज़ेलेंस्की नई ताकत के साथ उभरे और पुतिन की फौज को नेप्रो नदी के दूसरे किनारे तक खदेड़ दिया। हालांकि बख्मुत से लेकर नीप्रो नदी के सभी मोर्चों पर पुतिन का प्रेशर अब इतना ज्यादा है कि वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन और मॉस्को के साथ बर्लिन से लेकर बीजिंग, हर सिक्योरिटी हलकों में ये बात तय मानी जा रही है कि ज़ेलेंस्की को जनवरी नहीं तो फरवरी में सरेंडर करना पड़ेगा। फरवरी भी वो बचा ले गए तो मार्च में पुतिन की जीत पक्की है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन की एक उम्मीद है जिसका दामन ज़ेलेंस्की ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, और वो है ब्रिटेन, जो ज़ेलेंस्की की हार और जीत के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है। ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की आखिरी पल तक मदद करने की कसम खाई है और ये बात ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी राहत वाली है। राहत की शक्ल में ज़ेलेंस्की के पास एक वीडियो आया है जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है। ये ब्रिमस्टोन मिसाइल की खेप है जो लंदन से आई है और इनका टारगेट जाहिर है रूस की फौज ही होगी। ब्रिमस्टोन मिसाइल कितनी आई है ये अब इस बात से समझ लीजिए कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ा है। यानी ज़ेलेंस्की को जो भी हथियार सप्लाई किया जा रहा है उसमें तादाद मायने नहीं रखते। ब्रिटेन की पूरी कोशिश है कि इस वक्त पुतिन की फौज को किसी भी तरह से यूक्रेन से खदेड़ दिया जाए और इसमें ब्रिमस्टोन बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। ब्रिमस्टोन एक एंटी शिप मिसाइल है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये एक ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे जैसे ज़ैवलिन को अमेरिका की फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है, और साथ में एन-ग्लॉ मिसाइल जो ब्रिटेन से सप्लाई की जा रही है। ब्रिटेन ने बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री रहते हुए ही यूक्रेन को 3000 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया था। इसमें यूक्रेन के लिए रेडार सिस्टम भी है, ड्रोन भी है और एंटी टैंक मिसाइल भी है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको हथियार तो बहुत आधुनिक मिल रहे हैं। देखा जाए तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो चुका हो। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। ज़ेलेंस्की अपनी नेपच्यून मिसाइल से वो पहले से ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबा चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है।
ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए अपना स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी पेश किया। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है।